नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको इंडक्शन हीटिंग मशीन के उन दो महत्वपूर्ण हिस्सों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनके बिना यह मशीन कभी काम नहीं कर सकती। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कॉइल्स कैसे मिलकर चीजों को गर्म करते हैं तो बने रहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कॉइल की। ये कॉइल इंडक्शन हीटिंग मशीन की जान होती है। जब इस कॉइल से ऐसी एसी करंट गुजरता है तो ये एक तेजी से बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ प्राइमरी कॉइल तक सीमित नहीं रहता। इस चुंबकीय क्षेत्र की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तब शुरू होता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी कॉइल के संपर्क में आता है, और यहीं से हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है। यह है सेकेंडरी कॉइल। जब प्राइमरी कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र इसके संपर्क में आता है तो इसमें करंट इंड्यूस होता है। लेकिन यह करंट सीधे सीधे नहीं बहता, बल्कि ये उस धातु के वर्कपीस के भीतर घूमता है जो इसके अंदर रखा होता है। इस करंट को एडी करंट कहा जाता है, और यही करंट वर्कपीस को गर्म करता है, बिना किसी डायरेक्ट संपर्क के। जैसे ही मैं इस धातु की रॉड को सेकेंडरी कॉइल के अंदर रखता हूं, ये एडी करंट रॉड को गर्म कर देता है। कोई आग नहीं, कोई बाहरी हीट सोर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय ऊर्जा का कमाल। यही इंडक्शन हीटिंग का जादू है। देखा आपने, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स की ये जुगलबंदी ही इस पूरी प्रक्रिया की जान है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बिजली और चुंबकीय क्षेत्र मिलकर इतनी शक्तिशाली और सटीक गर्मी पैदा कर सकते हैं। तो ये थी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स की कहानी, जो इंडक्शन हीटिंग मशीन की धड़कन है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण होते हैं और कैसे वे अत्याधुनिक तकनीक के पीछे का राज खोलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी और भी मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।